हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री क्लास 10th के चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के 50 VVA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है सल्फर परमाणु की 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो सल्फर पर हमें पहले यह पता करना होगा कि सल्फर परमाणु का परमाणु संख्या कितना होता है। तो सल्फर का परमाणु संख्या होता है 16 यानी 16। तो इसका हम क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। तो पहले क्या होगा 2, उसके बाद 8, तब कितना बच जाएगा 6। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 6 बच गया। तो यही पूछ रहा है कि सल्फर परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले हम क्या किए, इसमें सल्फर के परमाणु संख्या पता कर लिए, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इस तरीक़ा से करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिए, फिर देखे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका ऑप्शन इस हिसाब से कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से ये बना सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच किस प्रकार का आबंध होता है। तो नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच त्रिआबंध होता है। कौन सा आबंध होता है, त्रिआबंध होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए अगला क्या दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है मेथेन में कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं। तो मेथेन का फार्मूला क्या होता है, तो CH4 होता है। मेथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसका संरचना कैसे बनाते हैं। तो CH को चारों साइड डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये इसका संरचना हो गया, CH4 का मेथेन का संरचना हो गया। तो यहाँ पे कितना सहसंयोजक बंधन है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। कितना है, तो 4 होगा। इसमें कितना सहसंयोजक बंधन पाया जाता है, तो 4। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। अगला देखिए अगला क्या दिया हुआ है। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होता है। तो सबसे पहले हमको अमोनिया का फार्मूला पता करना होगा। तो अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3। क्या होता है फार्मूला, NH3। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना है, तो 1:3 है। कितना है, 1:3। तो ऑप्शन में सी नंबर ऑप्शन में है 1:3। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें बोल रहा है कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं। तो सहसंयोजक बंधन पाने के लिए हमको संरचना पता करना होगा कि इसका संरचना कैसे बनेगा। तो C2 है, तो C2 रख दिए, और H कितना है, 6 है। तो 6H को हम इस कार्बन के साथ जोड़ देंगे। तो देखिए हम जोड़ दिए कार्बन के साथ। ये सब कौन सा एकल बंधन बनाता है सभी। तो देखिए इसमें कितना सहसंयोजक बंधन है, तो सहसंयोजक बंधन की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितना है, तो 7 है। इसमें कितना सहसंयोजक बंधन है, 7 है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 7 सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं एथेन में। अगला देखिए अगला क्या दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है ब्यूटेनोन यौगिक हैं चतुर कार्बन जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या है। तो इसका प्रक्रियात्मक समूह यानी क्रियाशील समूह पर पूछ रहा है। तो ब्यूटेनोन को हम कैसे लिखेंगे, ब्यूटेन प्लस ओन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ब्यूटेन प्लस ओन लिखेंगे। और ओन किस में जोड़ा जाता है, कीटोन में जोड़ा जाता है। तो इसका क्रियाशील समूह क्या हो जाएगा, कीटोन। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही जवाब, सी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो मीथेन एक सरलतम हाइड्रोकार्बन है। कौन सा, मीथेन, जिसका फार्मूला क्या होता है, CH4। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, मीथेन है। अगला देखिए
अगला क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है। कार्बन जो है जो हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन। ये जो कार्बन और हाइड्रोजन संयोग करेगा तो क्या बनाएगा, तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाला यौगिक हाइड्रोकार्बन होता है। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है। ये तो आप लोग को पता ही होगा कि वायुमंडल में CO2 का परसेंट कितना है, तो कितना है 0.03%। कितना है 0.03%। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह का क्या होता है, बॉन्ड COOH। क्या होता है, बॉन्ड COOH। इस हिसाब से इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, बॉन्ड COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। तो आप लोग को पता होगा कि CnH2n+2 किसका है, तो एल्केन का है। किसका है, एल्केन का। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है इथाइल एल्कोहल का सूत्र होता है। तो इथाइल एल्कोहल का सूत्र हम कैसे निकाल सकते हैं, तो एल्कील समूह से निकाल सकते हैं। और एल्कील समूह का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1। और इसमें जो रहेगा क्रियाशील समूह वो जोड़ देंगे। तो क्रियाशील समूह इसमें क्या है, एल्कोहल है, तो OH को इसमें जोड़ देंगे। तो देखिए एथ कितने कार्बन को बोलते हैं, तो 2 कार्बन को एथ बोलते हैं। तो n बराबर कितना लेना है हमको, 2 लेना है। तो C2 ले लेंगे और H2 × 2+1 और OH, क्योंकि OH इसमें क्रियाशील समूह है। तो ये क्या बन जाएगा, C2H5 हो जाएगा और OH हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, C2H5OH। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग इस तरीक़ा से इसका फार्मूला निकाल सकते हैं। तो अगला देखिए, अगला क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। तो 3 आबंध किसके होते हैं, तो 3 आबंध होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो आएगा उसमें क्या हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं। कितने कितने बॉन्ड मौजूद होते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस हिसाब से और डबल बॉन्ड का फार्मूला क्या होता है, तो CnH2n। क्या होता है, CnH2n। ये किसका फार्मूला होता है, तो एल्कीन का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, एल्कीन का। और ये ट्रिपल बॉन्ड किस में पाया जाता है, तो एल्काइन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, एल्काइन में। तो एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है। तो देखिए CnH2n-2 पे कौन सा फार्मूला मतलब सूट हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे कौन सा फार्मूला है, तो CnH2n। देखिए D है शायद इसका। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे C3 है, D नहीं होगा, D इसमें नहीं होगा। आप लोग यहाँ से बना के देख सकते हैं, यहाँ से D नहीं होगा इसमें। यहाँ से चेक कर लीजिए, ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये कौन सा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रकार है। ये भी तो होगा नहीं, ये भी कौन सा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रकार। एक बार C चेक कर लेते हैं। तो C चेक कीजिए, C3 है, H2 × 3 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, क्योंकि 3 आबंध पूछ रहा है। तो 3 बॉन्ड का यही फार्मूला होता है। तो C3H कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो C3H4। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है। तो एथेनॉल को कैसे हम लिखते हैं, एथेन प्लस ऑल, ऐसे हम एथेनॉल को लिखते हैं अलग अलग करके, एथेन प्लस ऑल। तो इसमें ऑल है, तो ऑल किस में लगाते हैं, जिसमें एल्कोहल रहता है। तो एल्कोहल का क्रियाशील समूह क्या होता है, बॉन्ड OH होता है। क्या होता है, बॉन्ड OH होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, ए हो जाएगा इसका ऑप्शन सही जवाब। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है। तो सहसंयोजी यौगिक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CH4। कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ये सभी क्या है, आयनिक यौगिक है। ये सभी क्या है, आयनिक यौगिक। तो सहसंयोजी यौगिक कौन सा हो जाएगा, CH4। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए,
बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो आप लोग को पता होगा कि बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में ईंधन के रूप में अधिकाधिक उपयोग किसका होता है? तो ईंधन के रूप में अधिकाधिक उपयोग मेथेन का होता है। किसका होता है? CH4 का होता है। मेथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, तो इसी का होता है ईंधन के रूप में अधिक से अधिक उपयोग। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का प्रमुख घटक क्या है? तो CNG का प्रमुख घटक मेथेन है। क्या है? मेथेन है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। सहसंयोजी आबंध का अंतरा अनुबल कैसा होता है? तो सहसंयोजी आबंध का अंतरा अनुबल पर दुर्बल होता है। कैसा होता है? दुर्बल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। सहसंयोजी आबंध का अंतरा अनुबल कैसा होता है? अंतरा अनुबल होता है दुर्बल। कैसा होता है? दुर्बल। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। ग्रेफाइट एवं हीरा किसका अपरूप है? तो आप लोग को पता होगा कि ग्रेफाइट एवं हीरा और फुलेरिन किसका अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप है। किसका अपरूप है? कार्बन का। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि, तो इसका मतलब क्या हो गया? ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप लोग को पता होगा कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11। तो C12H22O11 होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र बहुत VVI क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ से याद रखिएगा ये क्वेश्चन। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? जिसका संरचना बंद हो। जिसका संरचना बंद हो उसे क्या बोलेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो संरचना बंद किसका होता है? तो बेंजीन का संरचना बंद होता है। तो इस बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6 और H6। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। निम्न में कौन युग्म समयावयवी है? तो समयावयवी किससे बोलते हैं? जिसका फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो। जिसका क्या हो? आणविक सूत्र सेम हो। क्या हो? आणविक सूत्र क्या हो? सेम। आणविक सूत्र सेम हो और संरचना अलग अलग हो, उसे क्या बोलेंगे? समयावयवी। तो यहाँ पे देखिए, इसका तो आणविक सूत्र दोनों का अलग अलग है। यहाँ पे ए में देखिए तो ए तो गलत हो गया। बी में देखिए यहाँ पर भी आणविक सूत्र दोनों का अलग अलग है, तो ये भी गलत हो गया। डी में देखिए यहाँ पर भी आणविक सूत्र दोनों का गलत है, दोनों का अलग अलग है, तो ये भी गलत हो गया। सी में देखिए, सी में दिया हुआ है C2H5। क्या दिया हुआ है? C2H5OH। और एक क्या दिया हुआ है? CH3OCH3। तो देखिए इसका हम दोनों का आणविक सूत्र बनाएंगे तो आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? तो आणविक सूत्र हो जाएगा C2H5H6 हो जाएगा। C2H6 और O हो जाएगा। और इसका भी क्या हो जाएगा? C2, यहाँ से देखिए C2H6 और O हो जाएगा। तो दोनों मतलब सेम है, तो सेम है तो इसका समयावयवी संभव है, यानी ये युग्म है समयावयवी का। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका दोनों का आणविक सूत्र समान है लेकिन संरचना अलग अलग है। तो उसी को क्या बोलते हैं? समयावयवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2,4 हो जाएगा। तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? 4 इलेक्ट्रॉन। या तो 4 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। तो इसका संयोजकता कितना हो गया? तो 4 हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए,
आगे क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उसी को बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। तो देखिए ए में तो कार्बन और ऑक्सीजन है, बी में देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, सी में देखिए कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों है तो ये भी नहीं होगा, डी में देखिए कार्बन और हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या पूछ रहा है इसमें, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन कौन सा समूह आता है, तो एल्कीन आता है। कौन सा आता है, एल्कीन आता है। और कौन सा आता है, एल्काइन आता है। एल्कीन और एल्काइन किस में आता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है। एल्कीन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पे ए नंबर तो होगा नहीं क्योंकि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें एन लगा है और एन किस में लगता है, एल्केन में लगता है। प्रोपेन में भी एन लगा है और एन किस में लगता है, एल्केन में लगता है। तो बी भी होगा ही नहीं। ब्यूटेन है तो एन लगा है इसमें, ये भी नहीं होगा। एथीन है इन लगा है तो इन किस में लगता है, एल्कीन में लगता है। किस में लगता है, एल्कीन में। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नाम क्या है, ये पूछ रहा है। एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा, तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, साबुन किसका सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। तो साबुन किसका सोडियम या पोटेशियम लवण होता है, तो वसा अम्ल का। किसका, वसा अम्ल का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो अपमार्जक बनाने में कठोर एवं मृदु जल दोनों का उपयोग किया जाता है, कठोर एवं मृदु जल दोनों का। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, हीरा में कार्बन परमाणु किस प्रकार के आबंध से जुड़े होते हैं। यानी हीरा में कार्बन परमाणु किस प्रकार के बंधन से जुड़े होते हैं, तो सहसंयोजक बंधन। कौन सा बंधन, सहसंयोजक बंधन। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन समयावयवी प्रदर्शित करता है। तो कौन समयावयवी प्रदर्शित करता है, तो ब्यूटेन प्रदर्शित करता है। कौन प्रदर्शित करता है, क्योंकि मेथेन तो होगा नहीं क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है तो ये अलग चेन बनाएगा ही नहीं, अलग श्रृंखला बनाएगा ही नहीं। एथेन में देखिए, एथेन में कितना कार्बन है, एथेन में 2 कार्बन है तो ये तो बनाएगा ही नहीं, सिंपल सा एक ही हो जाएगा, एक ही प्रकार से जुड़ सकता है ये। प्रोपेन है तो प्रोपेन में देखिए, प्रोपेन में कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, ये तो बनाएगा नहीं क्योंकि ये भी सीधी श्रृंखला बनाएगा। और बनाएगा तो समयावयवी बनाएगा तो बनाएगा कौन, ब्यूटेन बनाएगा, क्योंकि इसमें कितना कार्बन है, 4 कार्बन है। और ये 2 समयावयवी बनाएगा। कितना समयावयवी, 2 समयावयवी बनाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, कीटोन का प्रक्रियात्मक समूह क्या है। तो कीटोन का क्रियाशील समूह पूछ रहा है। तो कीटोन का क्रियाशील समूह कौन सा हो जाएगा, डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड फिर एक बॉन्ड लगेगा और डबल बॉन्ड के साथ ओ जुटा रहेगा। तो ये किसका हो जाएगा, कीटोन का क्रियात्मक समूह हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। या इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, बॉन्ड सी ओ बॉन्ड, ये भी हो जाएगा किसका, कीटोन का ही हो जाएगा, बॉन्ड सी ओ बॉन्ड। तो ये दोनों भी आ सकता है ऑप्शन में, तो कोई एक रहेगा तो कोई एक मार देंगे ऑप्शन। अगला देखिए अगला क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है मेथेन किसका उदाहरण है। तो मेथेन किसका उदाहरण है, क्योंकि ये मेथेन में क्या लगा है, मेथेन को किस प्रकार लिख सकते हैं, मेथ प्लस एन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मेथ प्लस एन। तो एन किस में जोड़ते हैं, तो एन जोड़ते हैं एल्केन में, और एल्केन किस में आता है, संतृप्त में आता है। किस में आता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रकार है एल्केन। तो मेथेन किसका उदाहरण हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या हो जाएगा,
एन ब्यूटेन या आइसोप्रोपेन हो जाएगा, एन ब्यूटेन या आइसोप्रोपेन। तो इसमें प्रोपेन वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी देखिए प्रोपेन है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा, यानी CH4 हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक मेथेन है। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है शराब का मुख्य घटक क्या है। तो शराब का मुख्य घटक एथेनॉल है। क्या है, एथेनॉल है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। शराब का मुख्य घटक एथेनॉल हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में आप लोग को पता होगा कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, कार्बन यौगिकों में आबंध की प्रकृति कैसी होती है। तो आप लोग को पता होगा कि कार्बनिक यौगिक में आबंध की प्रकृति होती है सहसंयोजक। कैसा होती है, सहसंयोजक। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व क्या है। तो कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व कार्बन है। क्या है, कार्बन है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ साबुन की सफाई क्रिया किस पर आधारित है। तो साबुन की सफाई प्रक्रिया है ना, वो मिसेल निर्माण पर आधारित है। किस पर आधारित है, मिसेल निर्माण पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। तो क्रिस्टलीय अपरूप कौन सा है कार्बन का, तो ग्रेफाइट है। कौन सा है, ग्रेफाइट है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कार्बन यौगिकों में कार्बन की श्रृंखलाएँ कैसी हो सकती है। तो कार्बन की श्रृंखलाएँ सीधी भी हो सकती है, शाखित भी हो सकती है, वलय भी हो सकती है, यानी उपयुक्त सभी हो सकती है, यानी डी होगा इसका सही आंसर। कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया देता है। तो दहन अभिक्रिया कौन देता है, तो दहन अभिक्रिया मीथेन देता है। कौन देता है, CH4 देता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दहन अभिक्रिया कौन देता है, तो मीथेन देता है। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, ब्यूटेन के कितने संरचनात्मक समयावयवी संभव हैं। तो ब्यूटेन के कितने समयावयवी संभव है, तो 2 संभव है। कितने संभव है, 2 संभव है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ब्यूटेन के कितने समयावयवी संभव है, 2 संभव है। आगे देखिए, जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है। तो जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, पेंटेन जिसका फार्मूला क्या होता है, C5H12 के कितने संरचनात्मक समयावयवी संभव है। तो पेंटेन के कितने संरचनात्मक समयावयवी संभव है, तो 3 संभव है। कितने संभव है, 3 संभव है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में निकेल या पैलेडियम का उपयोग किया जाता है। किस उत्प्रेरक का, तो निकेल या पैलेडियम। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन योगात्मक यानी एडिशन रिएक्शन देता है। तो एडिशन रिएक्शन कौन देता है, तो एडिशन रिएक्शन एथीन देता है। कौन देता है, एथीन देता है। तो 50 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एडिशन रिएक्शन पहले बात हम समझेंगे कि देता कौन है, एडिशन रिएक्शन देता कौन है। तो एडिशन रिएक्शन असंतृप्त है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन देता नहीं है। जो भी संतृप्त रहेगा वो नहीं देगा, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन रहेगा वो नहीं देगा।
फिर देता कौन है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो रहेगा, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का समूह का रहेगा वही क्या देगा, एडिशन रिएक्शन, वही क्या देगा, एडिशन रिएक्शन। तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सा आता है, तो एल्कीन आता है। कौन आता है, एल्कीन जाता है, एल्कीन। और कौन सा आता है, एल्कीन और एल्काइन आता है, एल्कीन और एल्काइन। और असंतृप्त में कौन सा आता है, संतृप्त में कौन सा आता है, तो संतृप्त में एल्केन आता है। क्या आता है, एल्केन आता है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें कौन सा देगा, एथीन देता है, एडिशन रिएक्शन, क्योंकि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के समूह का है और ये किसका है, तो एल्कीन का है। किसका है, एल्कीन का। तो आप लोग याद रखिएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी इस वीडियो से आपको मदद मिला हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी अप टू डेट हम पहले डालें आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, ताकि इसको भी इस वीडियो का नॉलेज पूरा तरीक़ा से हो जाए। तो और हाँ, अगर इस चैप्टर का अगर PDF चाहिए जो अभी हम पढ़ाए हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैट्रिक हब पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से इसका PDF आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए ऐसे और मज़ेदार वीडियो के लिए।